लास्ट पार्ट में हमने देखा कि क्योंसुक मिराई को चैनवू से बचाने के बाद उससे रोकर पूछता है कि क्या वो जेडन मिडल स्कूल से है, जिसे सुनकर मिराई शॉक्ड हो जाती है और समझ नहीं पाती कि आखिर वो बोले तो बोले क्या, जिससे ऐसे साइलेंट रिएक्शन देखकर क्योंसुक मिराई से बोलता है कि वो माइंड ना करे, वो तो बस इसलिए पूछ रहा था कि उसकी मिडिल स्कूल में भी एक मिराई नाम की लड़की थी। और इतना बोलकर क्योंसुक वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद मिराई कंफर्म हो जाती है कि क्योंसुक उसका क्लासमेट ही है। देन फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि क्योंसुक पूरे स्कूल में हैंडसम और पॉपुलर लड़का था। वो कुछ भी नहीं करता था जब भी सभी लोग उसे घूर घूर के देखा करते थे, क्योंकि वो लुकिंग वाइज किसी मॉडल से कम नहीं लगता था। और यहाँ तक कि जब वो बारिश में विदाउट अम्ब्रेला चलता था तो सब लोग उसे घूरते थे और बाकी सभी बॉयज उसकी कॉपी किया करते थे। फिर कुछ टाइम के बाद उसने अपना स्कूल ट्रांसफर कर लिया था और मिराई मन ही मन सोचती है कि अगर ये उसके स्कूल का क्लासमेट है तो क्या, मतलब कि वो क्योंसुक को इग्नोर करेगी और उसे अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में नहीं पता चलने देगी। घर आने के बाद मिराई ये सारी बात अपनी फ्रेंड जुंग को बताती है और बोलती है कि कहीं क्योंसुक उसे पहचान तो नहीं लेगा और पता चलने के बाद मेरी प्लास्टिक सर्जरी की बात किसी को बता तो नहीं देगा। जहाँ जुंग मिराई को समझाती है कि वो टेंशन ना ले कि खुद के डैड उसे पहचान नहीं पाए तो क्योंसुक कहाँ से पहचान लेगा। इसे सुनकर मिराई रिलैक्स फील करती है। एंड फिर से हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ वो याद करती है कि जब वो अकेली बैठकर बस स्टॉप पर डांस की प्रैक्टिस कर रही थी तो क्योंसुक उसका फेस देखकर हंसा था, मतलब कि औरों की तरह उसने भी उसका मजाक बनाया था और इसलिए मिराई क्योंसुक को और सभी की तरह समझती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्योंसुक अपने एक दोस्त से मिलने हॉस्पिटल जाता है जिसका नाम है वूजिन। हमें वहाँ पता चलता है कि वूजिन को उसके डैड ने घर से बाहर निकाल दिया है क्योंकि वो अपने डैड का बिजनेस संभालने के बजाय खुद की बियर शॉप खोलना चाहता है, जिसे सुनकर वूजिन की गर्लफ्रेंड गुस्सा करने लग जाती है क्योंकि वो भी और गर्ल्स की तरह होती है। वो सिर्फ वूजिन के बैंक बैलेंस के साथ थी और फिर वही लड़की वूजिन से ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है। देन फिर दोनों वूजिन न्यू बियर शॉप में बैठकर बातें करने लग जाते हैं जहाँ हमें क्योंसुक की फैमिली रिलेशन के बारे में पता चलता है कि क्योंसुक अपनी मॉम से बहुत ही ज्यादा नफरत करता है, इतनी ज्यादा कि वो सबसे बोलता है कि उसकी कोई मॉम नहीं है और वो उसी दिन मर गई थी जब वो उसे और उसकी बहन को बचपन में छोड़कर चली गई थी। एंड नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्योंसुक अपने डैड और सिस्टर के साथ कॉलेज एंट्रेंस सेरेमनी में जा रहा होता है कि तभी एक डिलीवरी मैन इनके कार के मिरर को ब्रेक करके चला जाता है, जिससे वो डिलीवरी मैन काफी डर जाता है और उनसे माफी मांगने लग जाता है। बट क्योंसुक के डैड एक पॉलिटिशियन है तो वो बहुत ही चालाकी से वहाँ से जाने के लिए बोलते हैं और उसके जाने से पहले उसके साथ पिक क्लिक करवाते हैं ताकि वो इस सिंपैथी की वजह से मॉर्निंग की हेडलाइन में आ सके, जिससे उनकी रेपुटेशन पॉलिटिक्स में और भी ज्यादा अच्छी हो सके। मतलब कि क्योंसुक के डैड एक फेक इंसान है जो पॉलिटिक्स के चक्कर में क्योंसुक और उसकी सिस्टर को एक डैड की तरह टाइम नहीं दे पाते हैं और बस पूरा का पूरा दिन अपने काम में बिजी रहते हैं, जिसकी वजह से क्योंसुक अपने डैड को ज्यादा पसंद नहीं करता है और बस इसी की वजह से क्योंसुक का नेचर बचपन से ही साइलेंट टाइप का रहा है। और वहीं दूसरी तरफ मिराई की मॉम और डैड कॉलेज के एंट्रेंस सेरेमनी में आते हैं जहां मिराई काफी ज्यादा नर्वस और डरी हुई होती है क्योंकि मिराई अपनी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में बताने का भी सोच रही होती है और वो अपनी मॉम से इन सभी के बारे में बात कर रही होती है कि तभी कि एक्सीडेंटली मिराई के डैड मिराई के सामने आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मिराई शॉक्ड हो जाती है। बट मिराई के डैड मिराई को देखकर उसको मिराई की फ्रेंड समझने लग जाते हैं, जिससे उन्होंने वीडियो कॉल पर बात की थी। बट जैसे ही मिराई अपने डैड को बताती है कि वो मिराई ही है, मतलब कि उनकी बेटी है, तो ये सुनकर मिराई के डैड टोटली शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही मिराई की प्लास्टिक सर्जरी के अगेंस्ट थे और उसने बिना बताए हमसे छुपकर प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, तो गुस्सा तो आएगा ही। तो मिराई के डैड इस बात का गहरा सदमा लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मिराई रोते हुए अपने डैड को काफी रोकने की कोशिश करती है, बट वो मिराई की एक नहीं सुनते हैं और उससे बोलते हैं कि वो उसे नहीं जानते, इसलिए वो उनका पीछा ना करे। बस इतना बोलकर मिराई के डैड वहाँ से चले जाते हैं, जिसे सुनकर मिराई को काफी बड़ा झटका लगता है। और फिर हम देखते हैं कि मिराई के डैड कार में बैठकर पास्ट की कुछ मेमोरीज को याद करते हैं, जिन्हें देखकर हमें यहाँ पता चलता है कि पहले सभी मिराई के चेहरे का मजाक बनाते थे, बट उन्होंने मिराई को कभी चेयरअप करना नहीं छोड़ा क्योंकि उन्हें मिराई का चेहरा बहुत ज्यादा प्यारा था एंड वो मिराई की ओल्ड पिक्स अपने पास रखते थे। देन फिर हम देखते हैं मिराई अपनी न्यू फ्रेंड सियानी यूना और जुंगबुन के साथ कॉलेज जाती है।
बट जैसे ही तीनों क्लास में एंटर करती हैं तो वहाँ चैनवू मिराई का पहले से ही वेट कर रहा होता है और चैनवू उसे अपने पास बैठने के लिए बोलता है और फिर वो यहाँ थोड़ी बहुत बात करने के बाद मिराई के साथ लंच करने के लिए बोलता है, जहाँ मिराई चाहकर भी मना नहीं कर पाती। और फिर आफ्टर क्लास ये दोनों कैफेटेरिया में जाते हैं जहाँ क्योंसुक भी ऑलरेडी अपना लंच कर रहा होता है और फिर सुहा भी वहाँ उन दोनों को साथ में देखकर उन दोनों की बातें सुनने लग जाती है, जहाँ चैनवू थोड़ी बहुत बात करने के बाद उसे उसकी ब्यूटी की बात करते हुए अपनी लव फीलिंग्स को कन्फेस करने लग जाता है, जिसे सुनकर मिराई शॉक्ड हो जाती है और समझ नहीं पाती अब बोले तो वो बोले क्या। इसलिए वो चैनवू से कुछ बहाना लगाकर वहाँ से चली जाती है और ये बातें सुहा ने सुन ली होती हैं। और फिर मिराई के वॉशरूम जाने के बाद सुहा चैनवू से मिलने आती है क्योंकि उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कोई लड़का उसके अलावा दूसरी लड़की को अटेंशन दे। तो सुहा चैनवू को उसके सामने ऐसा रिएक्ट करती है जैसे वो चैनवू को बहुत ज्यादा पसंद करती है, जिसे सुनकर चैनवू के होश उड़ जाते हैं कि सुहा जैसी लड़की उसे पसंद करती है। और फिर यही बातें पीछे बैठा क्योंसुक भी सुन रहा होता है। और फिर मिराई अपने फाइनल आंसर के साथ वॉशरूम से बाहर आती है। मिराई से बोलने से पहले ही चैनवू बोलता है कि उसे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी अपनी फीलिंग्स को लेकर। मैं तुम्हें नहीं किसी और को पसंद करता हूँ, तो इसलिए तुम मेरी बोली हुई बातों को भूल जाओ। वैसे तो मिराई उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए मना ही करने वाली थी, पर चलो अच्छा है कि उसने खुद ही बोल दिया। और बस इतना बोलकर चैनवू वहाँ से जाने लगता है विद लंच ट्रे। बट तभी चैनवू क्योंसुक की जानबूझकर टांग अड़ाने की वजह से वहाँ गिर जाता है। वो इसलिए वो सब बातें सुनने के बाद क्योंसुक समझ गया था कि चैनवू एक घटिया इंसान है। और बस इतनी बड़ी इंसल्ट होने के बाद चैनवू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और फिर वो क्योंसुक को मारने की हर मुमकिन कोशिश करने लग जाता है। बट क्योंसुक चैनवू के हर एक अटैक से बच जाता है। जब चैनवू के पास रखी चेयर को क्योंसुक को मारने के लिए आ ही रहा होता है कि मिराई ऐसा देखकर चैनवू को रोकने की कोशिश करती है। चैनवू मिराई से चिल्लाकर बोलता है कि वो मेरी साइड है या फिर उसकी। और चैनवू गुस्से में मिराई को जोरदार धक्का मार देता है, जिससे मिराई का बैग फ्लोर पर गिर जाता है और वो पीछे होते हुए डायरेक्ट क्योंसुक के ऊपर गिर जाती है, जिसे देखकर सभी लोग शॉकिंग साउंड करने लग जाते हैं एंड मिराई बहुत ही ज्यादा डर जाती है। देन तभी चैनवू के दोस्त वहाँ आकर चैनवू को रोक लेता है कि सभी लोग उसे देख रहे हैं। तो इतना सुनकर चैनवू शांत हो जाता है और क्योंसुक को वहाँ से वार्न करके चला जाता है। बट मिराई अब भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हुई होती है, जिसे देखकर क्योंसुक मिराई से पूछता है क्या वो ठीक है। पहले मिराई क्योंसुक को देखती है, फिर वो अपना बैग उठाकर वहाँ से चली जाती है। मिराई के जाने के बाद क्योंसुक अपनी गिरी हुई प्लेट को उठाने लगता है कि तभी वहाँ उसे एक परफ्यूम गिरा हुआ दिखता है जो मिराई के बैग में से गिरा था। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दो बॉयज सुहा से बात कर रहे होते हैं, जिसमें से एक का नाम है जैंग, जो सुहा को बहुत ही ज्यादा पसंद करता है। और फिर वो सुहा से थोड़ी बहुत बात करने के बाद सुहा से साथ में लंच करने के लिए बोलता है, इस उम्मीद से कि अगर सुहा ने हाँ बोला तो इसका मतलब वो भी उसे पसंद करती है। बट सुहा अपने ही ख्यालों में खोई हुई होती है, मतलब कि उसके माइंड में कैफेटेरिया वाला सीन चल रहा होता है, जहाँ क्योंसुक ने अपनी पूरी डेयरिंग के साथ चैनवू को जानबूझकर नीचे गिराया था, जिसे याद करते हुए क्योंसुक को क्यूट बोलती है। और सामने बैठे दोनों बॉयज को लगता है कि सुहा ने जैंग को क्यूट बोला है, जिसे सुनकर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। कि तभी वहाँ चैनवू आ जाता है और सुहा से बाहर अकेले में बात करने के लिए पूछता है और सुहा हाँ करके उसके साथ चली जाती है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या वो सब सच है जो उसने कैफेटेरिया में बोला था, मतलब कि क्या वो सच में उसे पसंद करती है, जिसमें सुहा बोलती है हाँ, और ये बोलती है कि जब से मैंने तुम्हें सेरेमनी में देखा है मुझे बहुत ही ज्यादा कूल लगे, बट मैं अपनी फीलिंग्स को लेकर अभी भी कंफर्म नहीं, इसलिए मैं तुम्हें थोड़ा सोच समझ कर आंसर दूंगी। जिसके लिए चैनवू खुशी खुशी मान जाता है और बोलता है कि वो उसके आंसर का वेट करेगा। और इतना बोलकर चैनवू वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिराई कैफेटेरिया के सीन के बारे में सोच रही होती है कि वहाँ तभी सुहा आती है और ऐसे अनजान बन के बात करने लग जाती है, जिससे उसे कैफेटेरिया के सीन के बारे में कुछ नहीं पता है, जबकि सुहा उस टाइम कैफेटेरिया में ही थी। तो फिर सुहा अब मिराई से पूछती है कि क्या वो चैनवू को पसंद करती है, जिस पर मिराई जल्दी से साफ मना कर देती है और फिर बोलती है कि वो बस उसे अपना सीनियर मानती है। सुहा मिराई को यहाँ झूठी तसल्ली देने लग जाती है कि आगे से अगर चैनवू ने उसे कुछ बोला तो वो सच्ची दोस्त की तरह उसका साथ देगी। और ये सुनकर इनोसेंट मिराई सुहा की बातों पर यकीन कर लेती है, जिससे सुहा मिराई को एक एंजल की तरह दिखती है कि मिराई सुहा की सच्चाई से अनजान है। एंड नेक्स्ट सीन में हमें केमिस्ट्री लैब दिखाया जाता है, जहाँ हमें इस ड्रामे के सेकंड मेल कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जिसका नाम है वू यंग, जो केमिस्ट्री टीचर का असिस्टेंट है और साथ में इन सभी का सीनियर भी। वो सभी स्टूडेंट को अलग अलग रूम में डिवाइड कर देता है, जिसमें से ग्रुप 3 में मिराई, सुहा और क्योंसुक आते हैं
देन थोड़ी बहुत स्टडी के बाद क्लास ओवर हो जाती है और फिर वो यांग उन सभी को जाते हुए देखने लग जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो यांग भी फर्स्ट टाइम मिराई से अट्रैक्ट हो गया है, मतलब कि वो मिराई को पसंद करने लगा है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं क्योंसुक सोडा मशीन से सोडा कैन निकाल कर पी रहा होता है। इसे देखकर सुहा भी क्योंसुक के पास जाती है और क्योंसुक से जबरदस्ती बात करने की कोशिश करती है। क्योंसुक सुहा में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं होता है और जब सुहा क्योंसुक को सोडा निकालने के लिए बोलती है तो क्योंसुक उसे डायरेक्ट मना कर देता है और बोलता है कि वो खुद बाय कर ले। इसे सुनकर सुहा अपने इंसल्ट को हाइड करने के लिए जोर जोर से हंसने लग जाती है कि वो तो मैं सिर्फ मजाक कर रही थी। कि तभी मिराई अपनी फ्रेंड के साथ वहाँ से जा रही होती है तो क्योंसुक मिराई को आवाज देकर रोक लेता है। क्योंसुक अपनी कैन सुहा के ऊपर फेंककर डायरेक्ट मिराई के पास चला जाता है और मिराई से बोलता है कि मुझे अकेले में तुमसे कुछ बात करनी है। देन फिर वो वहाँ से बाहर चला जाता है, जिसे सुनकर मिराई की फ्रेंड्स मिराई को टीज करने लग जाती हैं कि कहीं तुम दोनों के बीच कुछ चल तो नहीं रहा। बट मिराई उन दोनों से मना करते हुए बाहर क्योंसुक से मिलने चली जाती है। बट ये सब देखकर सुहा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और फिर वो उन दोनों को देखकर कुछ सोचने लग जाती है। देन फिर क्योंसुक मिराई को वही परफ्यूम देता है जो कैफेटेरिया में गलती से गिर गया था। देन फिर मिराई क्योंसुक को थैंक्स बोलती है। फिर क्योंसुक दोबारा वही क्वेश्चन करता है कि कहीं तुम वही मिराई तो नहीं जो जेडन मिडल स्कूल में पढ़ती थी, क्योंकि ये वही परफ्यूम है जो जेडन मिडल स्कूल वाली मिराई यूज करती थी। और फिर मिराई ये सब सुनकर चुप हो जाती है। बस फिर मिराई क्योंसुक से बोलती है कि प्लीज तुम ये सब बातें और सभी से सीक्रेट रखना। और फिर क्योंसुक पूछता है मतलब? मिराई बोलती है कि मेरा पुराना फेस जो तुमने देखा था तुम उसे और सबसे सीक्रेट रखना। मतलब कि मिराई एक्सेप्ट कर लेती है कि वही जेडन मिडल स्कूल वाली ही है। कि तभी क्योंसुक मिराई से पूछता है कि तभी वहाँ वूजिन आ जाता है। क्योंसुक वहाँ से वूजिन के साथ चला जाता है। बट क्योंसुक के जाने के बाद मिराई काफी डरी हुई होती है क्योंकि उसका सीक्रेट क्योंसुक को पता चल चुका होता है। देन फिर हमें फिर से एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मिराई और उसकी पूरी क्लास स्कूल की सफाई कर रही होती है। तो उस टाइम क्योंसुक वहाँ रुककर मिराई से पूछता है क्या तुमने परफ्यूम लगा रखा है, जिसमें मिराई चिढ़कर जवाब देती है कि अब उसे परफ्यूम लगाना भी अलाउ नहीं है। जिसे सुनकर क्योंसुक वहाँ से चुपचाप चला जाता है। देन फिर मिराई सोचती है बट इसे मेरे परफ्यूम की स्मेल अभी तक याद कैसे है। देन फिर हम देखते हैं ये दोनों न्यू सेमेस्टर की पार्टी कर रहे होते हैं जो कल वूजिन के बार में होने वाली है, जहाँ वूजिन पूछता है क्योंसुक से क्या अब तक उसकी कॉलेज में कोई लड़की फ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड बनी है। तो इसी बात पर सिर्फ क्योंसुक के दिमाग में मिराई आती है कि कैसे वो अपने सीक्रेट को हाइड करने के लिए बोल रही होती है। और फिर मिराई भी अपने दोस्त जुंग को क्योंसुक वाली बात बताती है और बोलती है कि क्या उसका न्यू सेमेस्टर पार्टी में जाना सही रहेगा, कि कहीं क्योंसुक उसका सीक्रेट वहाँ पार्टी में सबको बता तो नहीं देगा। और जुंग मिराई को समझाती है कि पहली बात तो ये कि क्योंसुक कभी भी किसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं लेता है और दूसरा ये कि उसे ब्रेव और स्ट्रॉन्ग बंदा चाहिए, ना कि बार बार अपनी सर्जरी को लेकर डरना चाहिए। जिसे सुनकर मिराई के अंदर फुल कॉन्फिडेंस आ जाता है। नेक्स्ट डे ये तीनों वूजिन के बार में जाती हैं जहाँ क्योंसुक सबसे पहले आया हुआ होता है और अपने दोस्त की हेल्प कर रहा होता है। देन फिर स्टार्ट होती है इनकी सेमेस्टर पार्टी जहाँ थोड़ी बहुत बात करने के बाद ये सभी एक गेम खेलते हैं कि चलो सबसे ज्यादा किसको वोट मिलते हैं और जिसको भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे उसे शॉट्स पीने पड़ेंगे। इससे मिराई को बार बार वोट्स मिलने के बाद बार बार शॉट्स पीने पड़ जाते हैं, जिससे मिराई की हालत डाउन होने लग जाती है। देन फिर क्योंसुक और मिराई को हाफ हाफ वोट मिलते हैं। सभी लोग इन दोनों से लव शॉट लेने के लिए बोलते हैं, जिसे सुनकर क्योंसुक शाय हो जाता है और मिराई की तरफ देखने लग जाता है क्योंकि मिराई सारी शॉट्स ले चुकी होती है। क्योंसुक मिराई की कंडीशन को समझते हुए दोनों साइड से सारे शॉट्स पी जाता है, मतलब कि अपने भी और मिराई के भी, जिसे देखकर सभी लोग इन दोनों को देखकर शॉकिंग साउंड देने लग जाते हैं। और फिर ऐसी ही सेम सिचुएशन सुआ के साथ भी होती है और फिर सुआ ये उम्मीद लगाने लग जाती है कि क्योंसुक भी उसके लिए शॉट्स पिएगा। और जब भी जैंग वहाँ आकर खुद सुआ से ड्रिंक छीनकर खुद ही पी जाता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और जैंग बिना सोचे समझे यहाँ सुआ को सबके सामने प्रपोज कर देता है, जिसे सुनकर सभी लोग साइलेंटली हंसने लग जाते हैं। और फिर सुआ भी इनोसेंट सा फेस बनाकर जैंग को रिजेक्ट कर देती है, जिसे सुनकर जैंग को बहुत बड़ा झटका लगता है। और फिर जब भी जैंग के दोस्त जैंग को वहाँ से जबरदस्ती बाहर ले जाते हैं, जिसके जाने के बाद फिर सभी लोग हंसी मजाक करने लग जाते हैं, जहाँ एक सीनियर लड़की सुआ से पूछती है
कि उसका फेस इतना परफेक्ट कैसे है, जैसे गॉड ने स्पेशली टाइम निकाल कर बनाया हो। जिस पर सुआ चौंक कर बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा फेस तो बचपन से ही परफेक्ट है, मतलब कि मैंने अपने फेस पर कुछ फिक्स नहीं कराया है। तो फिर सुआ अपने से पीछे छुड़ाने के लिए मिराई से सेम क्वेश्चन पूछती है और बोलती है कि मिराई बहुत ही ज्यादा प्रीटी है और उससे पूछती है कि क्या उसने भी अपने फेस पर कुछ फिक्स कराया है, जिसे सुनकर मिराई के होश उड़ जाते हैं क्योंकि उसने एक चीज की नहीं बल्कि पूरे फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवा रखी है और इसलिए वो समझ नहीं पाती कि आखिर बोले तो वो बोले क्या। तो वहीं सभी लोग वहाँ बैठे सुआ की ये बात सुनकर चुप हो जाते हैं, मतलब कि सिचुएशन सुआ की वजह से ऑकवर्ड बन जाती है और फिर सभी लोग मिराई के आंसर का इंतजार करने लग जाते हैं कि तभी वहाँ क्योंसुक आता है और मिराई की साइड लेते हुए पूछता है कि क्या वो एंजॉय कर रही है, जिस पर सुआ क्योंसुक से बोलती है हाँ ये मेरी फर्स्ट सेमेस्टर पार्टी है। तो क्योंसुक चिढ़कर बोलता है कि मैं पार्टी की नहीं बल्कि तुम्हारे इस गंदे बिहेवियर की बात कर रहा हूँ जो तुम यहाँ बैठकर सबको दिखाने की कोशिश कर रही हो, जिससे वहाँ बैठे सभी लोग हैरान होकर क्योंसुक को देखने लग जाते हैं, इंक्लूडिंग मिराई। और बस इसी के साथ पार्ट 2 यहीं एंड हो जाता है। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू।